हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लो बेटे, तो आज अपने उसी कॉन्टिन्यूटी से नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ तो आपको काफ़ी कुछ आ गया होगा अब, ठीक है ना जी। तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी भी समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कन्फ्यूजन्स हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अपने मिलेंगे, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे सारे, है ना। चलिए, एक तो बेटे एक दो इंक्वायरीज थी, वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाली है ना। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल सी इतनी सी बात है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए नंबर पॉइंट से अगर एक आदमी चलना शुरू करता है तो हम T0 इसको बोलेंगे। जब ये बंदा बी पे पहुंच गया तो इस टाइम को आप T1 बोलोगे। सी पे पहुंच गया यही बंदा तो आप इसको T2 बोलोगे। ये होता है ये वाला ओरिजिन। शिफ्ट ओरिजिन का मतलब ये है कि इस बंदे को यहाँ पे बैठा मैं देख रहा हूं, तो जब मेरे पास टाइम 0 था तब ये बंदा यहां था, जब मेरे पास टाइम T1 हुआ तब बंदा यहां पहुंचा, जब मेरे पास टाइम T2 हुआ तब ये बंदा यहां पहुंचा। बस इतना सा फर्क है, तो ज्यादा इसमें ना कंफ्यूज मत हो। सिंपल खुद का कर लो तो सिंपल ओरिजिन, कोई और देख के करे तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। मेरी बात समझ आ रही है ना? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने वो टाइम नेगेटिव वाला पूछा था, उसमें भी कुछ नहीं है बेटे। ये जस्ट समझाने का मतलब था कि ये 12 बजे, ये 11 बजे, ये 1 बजे, इसको -1 आवर कह दो, इसको +1 आवर कह दो। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस टाइम एग्जिस्ट करता है, ना ना ना, जस्ट एक समझाने का तरीका है कि -1 आवर का मतलब आप 1 घंटा पीछे हैं, पास्ट कह दो। +1 +आवर का मतलब 1 घंटा आगे है, फ्यूचर कह दो। जस्ट समझाने का तरीका कि इसको पास्ट कहते हैं, इसको फ्यूचर कहते हैं। जबकि न्यूमेरिकली वेक्टर वाइज किसी टर्म वाइज -1 आवर का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। समय कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। मेरी बात से सहमत है? हाँ, ये ध्यान रखिए, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि वो 4-5 नंबर पेज पे तो सर आपने टाइम को माइनस बोला हुआ है, अब आप कह रहे हो कि टाइम माइनस होता नहीं है। तो बेटे वहां पे माइनस बोला है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि वो माइनस का मतलब पास्ट है, ठीक है ना मेरी बात, और प्लस का मतलब फ्यूचर है। बस इतनी सी बात है, सच्ची मुच्ची टाइम नेगेटिव नहीं होता। ठीक मेरी बात? ओके, आई थिंक दोनों बात समझ आ गई ना। खुद चलोगे तो ये ओरिजिन, कोई देखेगा तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। टाइम नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, जस्ट इतना बताने के लिए काम आता है ये कि ये पास्ट है और वो फ्यूचर है, फ्यूचर है वो, ठीक है ना जी। चलिए, इसके बाद आपने 13 पे से तो कर लिया होगा काम, है ना। जैसे 14 पे मैंने 1-2 ग्राफ बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट लगा लो, पोजीशन लगा लो और टाइम है, और बंदे ने ये ग्राफ दे दिया। हाँ जी, क्या मतलब है जी इस ग्राफ का? आप ऐसे किया करो, जब भी कोई ग्राफ का मीनिंग निकालना हो ना, कुछ वहां पे ना पॉइंट्स लगा लिया करो। फिर पॉइंट से ना वही स्लोप आपने पढ़ी हुई टेंजेंट खींचो। जैसे यहाँ टेंजेंट खींचा तो बताना यहाँ से एंगल कितना बना टाइम एक्सिस के साथ, मान लीजिए θ1। अगर मैं ये पॉइंट पकड़ूं तो ऐसे खींचूंगा ना टेंजेंट, और तो इलाज है नहीं मेरे पास। अब बताना ये कौन है? अरे टाइम एक्सिस यार। अब बताओ ये एंगल कितना है? θ2। मैं ठीक कह रहा हूं? अब मान लो ये खींचूं तो फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना है? θ3। तो रेगुलरली देखिएगा, एंगल घट रहा है तो आप जानते होगे एंगल और tan थीटा आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, जानते हो ना। tan 0 0 पढ़ा होगा 10th में, है ना। tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। मतलब थीटा बढ़ाने पर tan थीटा बढ़ता है, ठीक है ना जी। इसका मतलब tan थीटा बढ़ रहा है तो बेटे वेलोसिटीज भी बढ़ रही है। tan थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटीज भी बढ़ रही हैं, v1 v2 v3 भी बढ़ रहा है, ठीक है ना जी। तो ये हो गया v1, ये हो गया v2 और ये हो गया v3। क्या सीखे इसका मतलब? कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं
ग्राफ पे जा रहा हूं 1 से 2, 2 से 3, वेलोसिटी रेगुलरली कम हो रही है ना। 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं, वेलोसिटी रेगुलरली कम हो रही है ना। इसका मतलब ये रिटार्डिंग मोशन है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी डिक्रीज या रिटार्डेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बात समझ? ठीक, जैसे कि मैंने एक और बनाया है, ये एक्चुअली सही आपको ना कॉपी से समझ आएगा, मतलब नोट से समझ आएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया था, नीट में भी आया था, दोनों का है। जैसे बंदे ने ऐसे ग्राफ दे दिया, कहता जी इतना सा पोर्शन मान लीजिए 1 है, पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, इतना सा पोर्शन मान लीजिए 2 है, और इतना सा पोर्शन 3 है। अब तुम खुद बताओ सबसे ज्यादा स्लोप आप कहाँ नजर आ रही है आपको? तो सर 1 नंबर एरिया की स्लोप तो ये रही, थीटा कितना छोटा सा बन रहा है देखो। 2 नंबर की स्लोप ये रही, ये थीटा। 3 नंबर की देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी तिखी है, ये थीटा। तो 3 नंबर की स्लोप सबसे ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा। मैंने बताया तो था कि पोजीशन टाइम में स्लोप या tan थीटा ही तो वेलोसिटी है यार, तो ये वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा। ठीक है ना जी। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, है ना। और 2 नंबर की स्लोप कम, ठीक है ना। अच्छा, 1 नंबर की वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। 2 नंबर की भी खैर पॉजिटिव ही होगी, वो भी पता ही है। इसका मतलब भी पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। तो वेरी सिंपल थिंग्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आपको आराम से समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए सर। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, मेरी बात कान खोल के सुन लेना। चलो मैं आपको ठहर के बताऊंगा। हाँ जी, अब ना आते हैं, पेज पर टाई लूंगा, है ना, यहाँ चलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल या फार्मूले, रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स या फार्मूलाज वगैरह आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। सर क्या कहना चाहते हो बताओ जी? तू कहता, सुना मेरी बात ध्यान से, पेज बटाई ले यार, 1 नंबर पेज हो गया ना, ये 2 नंबर। हाँ जी, वो कहता सर मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन्स। ध्यान से सुना मेरी बात, इसमें ना लगेगा टाइम, आज का दिन भी लगेगा, कल का भी लगेगा। 2 ट्रेन्स हैं, एक की वेलोसिटी फर्ज करो v1 है, एक की v2 है, एक की लेंथ x है, एक की y है। इन्हें बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू। अभी समझाता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या बोला मैंने? 2 ट्रेन्स हैं बेटा, एक मिनट सेटिंग में बैठ रही, यहाँ ये ओके, ये ओके, ये याद है, ठीक है जी, हो गया, ओके। तो अब ये ट्रेन की लेंथ x है, इसकी y है, ये v1 से इधर आ रही है, v2 से इधर आ रही है। बताएंगे क्रॉसिंग टाइम इसमें कितना लगेगा? ये ट्रेन क्रॉस कर रही है ना आपस में, कितना होगा क्रॉसिंग टाइम? सर टाइम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। तुम सोच के देखो, जब 2 ट्रेनें आपस में यूं क्रॉस करती हैं, आपको लगता है ना कि एक सेकंड में भाग गई, ये इधर ये इधर। और जब ये ओवरटेक करती हैं सेम डायरेक्शन में, एक ऐसे, सेम डायरेक्शन का मतलब यूं ऐसे, जब ओवरटेक होता है तो आपने देखा होगा कि वेलोसिटी घट जाती है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी 4 है, तो ओवरटेकिंग में ये 6 ही ज़्यादा आगे होगी, क्योंकि ये 10 से आगे जा रही है, आप 4 जा रहे हो तो ओवरटेक 6 से होगा। लेकिन अगर मान लो ये 10 है, ये 4, आप ऐसे जा रहे हो, फिर तो बेटे ओवरटेक 14 से हो जाएगा, क्रॉसिंग 14 से हो जाएगी, क्योंकि एकदम से क्रॉसिंग हो जाती है। सोच के देखो आप, हमारी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, क्रॉसिंग एक सेकंड में, ओवरटेक होने में समय लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए दोनों पेन आपके सामने पड़े हैं, दिख रहे हैं ना आपको? ओके, इसकी लंबाई x है, इसकी y है। जब हम ये क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी बात करता हूँ, यहां से क्रॉस कर रहे हैं, ये इंजन है, ये वाला ऐसे 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 करके ये यहां पहुंचा, यहां पहुंच गया ये वाला, ओके। जरा बताना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी?
अरे एक्स प्लस वाई यार, सोच के देखो, यहाँ से चलता गया चलता गया, पहले तो ये वाई ट्रेवल कर रहा है, इसकी एक्स ट्रेवल कर रहा है, फिर अपनी वाई भी तो कर रहा है, करते 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 जब ये यहां पहुंचा तब जाके इसकी लेंथ कंप्लीट हुई। मेरी बात से सहमत है? देख लो ना, कैसे मर्जी कर लो यार, ठीक है ना। ये देख लो, ये x है, ये y है, ये देखो ए आलो जी, तो ये x प्लस वाई दोनों ट्रेवल करेगा। तो क्रॉसिंग में टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई, और वेलोसिटी अभी आपने क्या बोली थी, v1 प्लस v2, हाँ क्या ना, ठीक। ऐसे ही ये होता है क्रॉसिंग। दूसरा जैसे आया था ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब एक ट्रेन v1 x से जा रही है, ये v2 y से जा रही है, आपको क्या निकालना है, t ओवरटेक निकालना है। सोच के देखो अब क्या होएगा, कुछ भी समझ लो, v1 v2 को ओवरटेक कर रहा है, तो वेलोसिटी तो अभी बताई थी गुप्ता सर v1 माइनस v2, मान लो v1 v2 को ओवरटेक कर रहा है, तो v1 माइनस v2 मतलब बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी, वही ओवरटेक करेगी यार। हाँ जी, पर डिस्टेंस का, जहां तक कवरिंग डिस्टेंस का सवाल है, सोच के देखो, ओवरटेक कर रहा है ये बंदा, ये रहा इंजन, ये चलते 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 यहाँ ओवरटेक हुआ, तो अभी भी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्स प्लस वाई, ये देख लीजिए आपके सामने है, ये पहले तो इसकी वाई कर रहा है, फिर अपनी एक्स शुरू होगी इसकी, ये करते करते यहाँ पहुंचे। तो इसका मतलब चाहे आप, मेरी बात समझ आ गई ना बेटे, ऐसे ले लो, ये दोनों दो मेरी फिंगर्स हैं, ये देख लीजिएगा, ये एक्स है ये वाई है, ये देखो, ये मैं चल रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाई ट्रेवल करी, अभी मेरी एक्स की बारी आ गई, चलते 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 यहाँ ट्रेवल करी, तो ये यहाँ तक पहुंचने लगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्स प्लस वाई, देख लीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा ना कवर, यहाँ तक कवर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों केसों में कवरिंग डिस्टेंस तो एक्स प्लस वाई होती है, हाँ, क्रॉसिंग की वेलोसिटी v1 प्लस v2, ओवरटेक की v1 माइनस v2 होती है, ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ अब बहुत मस्त न्यूमेरिकल है, इसे जरूर करना आप बेटे, ध्यान से पढ़िएगा, आपके पेज नंबर है इसमें, कौन सा पेज है, 18 नंबर पे। चलो मैं बोलता हूं, ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। हाँ सच, एक चीज और बतानी थी मैंने आपको, जो ये फार्मूला हमने लिखा ना, टी क्रॉसिंग एक्स प्लस वाई अपॉन v1 प्लस v2, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव अपॉन टाइम रिलेटिव, एक ही बात है बेटे, ठीक है ना, मतलब टाइम नहीं, वी रिलेटिव, एक ही बात है, ये एक ही बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी रिलेटिव, टी क्रॉसिंग, डी रिलेटिव ये रहा एक्स प्लस वाई, वी रिलेटिव v1 प्लस v2। सिमिलरली ये फार्मूला यहां भी चलेगा, सेम टू सेम, क्या लिखूं, टी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, एक ही बात है बेटे। हाँ जी, मेरी बात से सहमत है, चलिए अच्छी बात है। तो जरा क्वेश्चन सुनिएगा, ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कार मान लीजिए बी नंबर कार है, वी भी कह देता हूं, 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये जो वी कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ये इसको ओवरटेक कर रही है। एक्चुअली बात है, ज्यादा कम को ओवरटेक करेगा, आगे पढ़िए। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, ये भी 5 मीटर लंबी है और ये वाई भी 5 मीटर लंबी है, कोई बात नहीं सर। फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ओवरटेक का टाइम टेकन बताओ। देखो ये तो आप 1 मिनट लगाओगे, ये रहा फार्मूला आपके पास ओवरटेक का टाइम टेकन निकालने के लिए, x प्लस वाई, एक्स भी 5 है वाई भी 5 है, 5 प्लस 5 10 मीटर, यस सर। वेलोसिटी ये 60 है ये 42 है, 60 माइनस 42 18 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 कराया था ना मैंने आपको, मीटर पर सेकंड होता है, तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा बेटे बताइए, 5/18 इंटू 18 मीटर पर सेकंड, ये कट गया, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड।
5 आ गया, समझ आ गई ना। 60 किलोमीटर पर आवर ये है, 42 ये है, 60 में से 42 गए 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 इंटू 18 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 2 सेकेंड। ये तो बेटे है बच्चों वाला खेल, देखो ये तो आपको आता है, कोई बात नहीं है। आगे एक लाइन और लिखी है, वो देखना। कहता है एंड टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। मैं आपको न्यूमेरिकल ध्यान से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कार ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार 42, ए ने बी को ओवरटेक कर दिया, दोनों की लंबाई 5 मीटर। बताइए ओवरटेकिंग टाइम कितना होगा, आपने निकाल लिया। अगली लाइन पढ़ क्या लिखता है, टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। बताएंगे ओवरटेकिंग करने के लिए टोटल रोड डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। पहले आप मुझे ये बताओ, रोड का डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, जो ओवरटेक करेगा, और ओवरटेक कौन करेगा, 60 वाला बंदा। चलिए बात है, तो बताएंगे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। वो सर एक तो करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से ओवरटेक करेगा। जैसे मान लो ये 42 वाला, ये 60 वाला है ना, ये 42 वाला है, ये 60 वाला है, तो ये 60 वाला इस 42 को ओवरटेक कर रहा है ना। तो पहली बात तो ओवरटेक करने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, है ना। तो क्या कहोगे आप, वेलोसिटी इतनी, टाइम इतना, ये हो गया जी, हाँ क्या ना, यस। प्लस अरे उसकी खुद की लंबाई भी तो ओवरटेक करेगी ना, ये वाली, इतने जो ये वाली खुद की जो लेंथ ट्रेवल करेगा, ये खुद की लेंथ तो काउंट ही करोगे ना साथ में, प्लस 5 मीटर। तो टोटल आप घर जाके सॉल्व करना, नोट्स में भी किया हुआ है, ये आंसर है। अब बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। ये देखो आपके साथ ये सब लिखा हुआ है मेरा, डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट कार इन 2 सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, जो भी डिस्टेंस 2 सेकंड में जितनी भी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, क्योंकि ओवरटेकिंग टाइम 2 सेकंड है, प्लस लेंथ ऑफ फास्ट कार, ये लो जी 5। सॉल्व इट, आंसर। लो जी, मेरे हिसाब से समझ आया होगा भाई, कोई बात नहीं, आप घर पे ट्राई करें, सारा समझ आएगा आपको। वापस रिपीट करूंगा, ठीक है, ठीक है ना जी। इसने इसको ओवरटेक किया बच्चों, तो जब ये इसको ओवरटेक कर रहा है, तो ये जब इसको ओवरटेक कर रहा है, तो ओवरटेकिंग टाइम कितना है, जब तक ये इसके साथ रह रहा है, इसको ओवरटेक कर ही जा रहा है, वो टाइम सर ये वाला है। प्लस जो यहां से इसकी लेंथ शुरू होती है ओवरटेक करनी, खुद की लेंथ भी तो काउंट होगी ना, चाहे आप यहां काउंट करें चाहे आगे जाके काउंट करें, वो आपकी इच्छा है। प्लस 5, मतलब ये चीज देखने वाली है, एंड यू शुड फाइंड द आंसर 38.33। तो मेरे हिसाब से बाजमी हो गया आपको। ये रिवाइज कराऊं सारा प्रोग्राम के, ठीक है ना जी। क्रॉसिंग में एक्सप्रेस वाई, ये भी एक्सप्रेस वाई, ये v1 प्लस v2, ये v1 माइनस v2, और ये चीज, ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं अपने 3rd नंबर पेज पे, ठीक है ना जी। हाँ जी, क्या कहता है ये, अब अगला न्यूमेरिकल पढ़िएगा, बहुत शानदार न्यूमेरिकल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करना। 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये लिखा हुआ, मैं बोल देता हूं, ये देखो। 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन with the same speed 30 किलोमीटर पर आवर, they are separated by a distance of 5 किलोमीटर। मतलब मैंने पूरा प्रैक्टिकल बना के दिया आपको, ये ना, ये डायग्राम्स वगैरह कोई भी बुक्स में नहीं होते, ये सब मैंने आपको, हम जो बोलता हूँ ना कि मेरा ग्रुप है, हमारे अपने ग्रुप से निकल के आते हैं कि ये देखो 2 कारें VA और VB, VA की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, VB की भी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर को बोल दूं रिलेटिव डिस्टेंस, यस सर, दोनों के बीच की दूरी रिलेटिव ही होगी ना, ये क्या होगी, रिलेटिव डिस्टेंस। मैं ठीक कह रहा हूं, ओके। अब कहता है जनाब, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, what is the speed of car moving in the opposite direction, ठीक है ना। अब कहता जी एक कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये आ रही है, इसको मैंने VC बोला जान के, मुझे डायग्राम आपके लिए बना के दिखाया। कहता है इसकी वेलोसिटी बता, इफ द मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। मतलब कि
ये दोनों कारें 30-30 से जा रही थी, इधर से तीसरी कार आई, वीसी इधर मान लो, चलो ये तीसरी कार आई, इस तीसरी कार ने इसको और इसको मीटिंग करने में कितना टाइम लिया, 4 मिनट। एंड व्हाट इज 4 मिनट, रिलेटिव टाइम। मैं ठीक कर रहा हूं सर? बिल्कुल, पहले इसको मिली फिर इसको मिली, रिलेटिव टाइम ही हुआ ना ये, जब ये रिलेटिव डिस्टेंस है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था v रिलेटिव d रिलेटिव अपॉन t रिलेटिव, जो बेटा मैंने नोट्स में लिखा था, अभी याद आ गया ना आपको, ये वाला है ना। तो जरा बताएंगे vc ये आ रहा, ये इधर जा रही है, बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। अरे गुप्ता सर vc प्लस 30। अरे बेटा अभी तो बताया है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो प्लस होता है, क्रॉसिंग। ठीक है, ये देखो vc इधर आ रही है, 30 इधर जा रही है, 30 इधर जा रही है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तभी तो क्रॉसिंग होगी, इधर ये इधर ये इधर, तभी तो क्रॉसिंग करेगा। तो नेट वेलोसिटी vc प्लस 30, नेट डिस्टेंस 5 किलोमीटर, नेट टाइम 4 मिनट का कर दूं 1/4/60, 1/15 घंटे, किलोमीटर पर आवर है ना, 1/15 आवर। ठीक हो गया, 4 मिनट का मतलब 1/15 आवर, क्योंकि 30 भी किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहां से आ गया 75। कितना शानदार क्वेश्चन, पक्का आएगा पेपर में, ये जरूर कर लेना याद। बाकी बारी बारी कह रहा हूं, जब हम मिलेंगे ना तब आपको इसकी ना एक तरीका और सिखा दूंगा, फिर ये पक्के याद हो जाएंगे आपको। ये न्यूमेरिकल्स हैं। अब जैसे से भी, बस मेरे को लगता है कल न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा आपका, कल प्रदीप वाली बुक के न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो न्यूमेरिकल मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आप खुद ही बड़ा एंजॉय करोगे इसमें। देखो बच्चों, समझ आ रहा है कि समझाऊं वापस? ठीक है ना जी। वी ए इधर, वी बी इधर, दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। जब दोनों की वेलोसिटियां सेम है तो ये तो 5 की 5 ही रहेगी। सी इधर से आ रही है, तो सी पहले इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, तो वी सी प्लस 30, 5 अपॉन इतना, 4 मिनट का मिला, सॉल्व इट, 45 आंसर आ गया। लो बेटे, ठीक है सर, कर लेंगे अच्छे समय से।